पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ आज बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में उन्हें शामिल कराने के लिए खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी के मुख्यालय पहुंचे और उन्होंने उनका स्वागत किया, उनको पट्टा पहनाया और बीजेपी का जो रसीद है, जो रजिस्ट्रेशन है, वो उनको दिया। और साथ ही इस मौके पे उनको बीजेपी परिवार में शामिल कराते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि सुनील जाखड़ की एक ईमानदार छवि है, वो एक अच्छे और अनुभवी नेता है जो अलग अलग पदों पर रहे हैं। पंजाब में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, विपक्ष के नेता रहे हैं, लोकसभा, राज्यसभा और तमाम जगहों पे उन्होंने काम किया है, ये उनको कहा गया। और उस वक्त सुनील जाखड़ उनके बगल में मौजूद थे और तमाम तारीफों के बाद जब सुनील जाखड़ से कहा गया कुछ बोलने के लिए, तो उन्होंने कहा कि ये आसान फैसला नहीं था। 50 साल से ज़्यादा लंबा समय वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे, 3 पीढ़ियों का संबंध था और ये फैसला उन्होंने इसलिए लिया क्योंकि पंजाब में कांग्रेस के जो कुछ लोग थे, उन्होंने पहली बार ऐसी कोशिश की कि जो पंजाब की पंजाबियत थी, जिसमें हिंदू सिख बंटवारा नहीं था, वो करने की कोशिश की। और उनको कहीं ना कहीं जिस तरह से हाशिए पे डाला गया, उससे वो काफ़ी दुखी थे। भावुक होकर उन्होंने कहा कि ये फैसला उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन फैसला करना पड़ा। और राष्ट्रवाद को लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम है, और ख़ासतौर से जो पंजाब को एक स्पेशल स्टेटस प्रधानमंत्री ने दिया है, तमाम चीजों का उन्होंने जिक्र किया। यही वजह है कि आज वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। पारी नहीं, मैं कहूँगा बिल्कुल ये एक नई शुरुआत है। सबसे बात कर रहे हैं हिंदी पंजाबी, आप फैसला मैं समझता हूँ एक नई शुरुआत है। 50 साल का जिस पार्टी से संबंध है, जिस वजह से जो नौबत आई तोड़ने की, वो सिद्धांतों से जुड़ी हुई थी। पंजाब की भाईचारक सांझ, पंजाब का जो बेसिक कैरेक्टर है, उसके ऊपर जब आंच आई, आवाज़ दबाने का प्रयास किया गया और इसे एक जुर्म माना गया, तो उन हालात में आज मैं समझता हूँ कि बीजेपी के यहाँ आके इस भावना को कि हमारे गुरुओं, संतों, पीर पैगंबरों की धरती से, जहाँ से मानस की जात सभी एक हो, पहचानबे की मूल मंत्र जो दिया था, उसको आगे लेके देश की अखंडता और पंजाब में आपसी भाईचारे को कायम और विकास के लिए बात की जा सके। सर, आपने जो बीजेपी के खिलाफ लड़िया, लगातार बीजेपी के खिलाफ एक आइडियोलॉजी के तौर पे काम करते आए, तो हुण उन्हां नाल मैच हो पाएगा? देखिए, मैं समझदा देयर आर गोइंग टू बी चैलेंजेस, बट सब तो वड्डी गल है भी इन्हां ने मेरा पिछोकड़ भी किसी तो लुकिया नहीं। डरे तो वो जिनके गुनाह पर्दे में हो, मेरे तो सारे ऐब जग जाहिर हैं। और मैं जो फैसला लिया है बड़ा सोच समझ के लिया है। मैं समझता हूँ, जैसे कि मैंने अभी मंच से भी कहा, कि मैं अगर जिस भावना से लेके माननीय प्रधानमंत्री ने गुरु तेग बहादुर जी हिंद की चादर का जिस कदर से राष्ट्रीय तौर पे उनका सम्मान किया, उस भावना को अगर मैं एक रत्ती भर भी आगे बढ़ा सकूं, तो मेरी इसमें बहुत बड़ी कामयाबी है। डॉक्टर साहब, आज आप बड़े भावुक नजर आए और बड़े ही नम्र शब्दों से आपने अपनी वो बात कही कि मैंने अपनी पार्टी को अपनी 3 पीढ़ियां खपा दी हैं। तो क्या कहेंगे, कांग्रेस को अपने अलविदा कह दिया है, पर उसके लिए अब क्या कहेंगे? वो चुनौती के रूप में देखते हैं? मैं आज यहाँ किसी के ऊपर भड़ास निकालने के लिए या अपने निजी मुद्दों को लेके नहीं आया। मैं सिद्धांतों की बात लेके आया हूँ और मैं समझता हूँ कि यहाँ बीजेपी में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, नड्डा साहब के नेतृत्व में पार्टी फैसले ले रही है और फैसलों को इम्प्लीमेंट कर रही है। तो उसमें जहाँ कहीं भी मेरा योगदान पंजाब से, जो पंजाब के लोगों की भावना है, पंजाब के लोगों से जो कुछ मैंने सीखा है, अगर चाहे वो किसानी से जुड़ा हुआ है, चाहे वो नौजवानी से जुड़ा हुआ है, चाहे शहादतों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पंजाब का सबसे बड़ा योगदान बॉर्डर्स के ऊपर रहा है, अगर वो भावना मैं कहीं भी पेश कर सकूं या उसके ऊपर कोई उसका देश की जनता को या किसानों को लाभ मिल सके, तो मैं गौरवान्वित महसूस करूंगा। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। सॉरी, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾर्टी ਦੀ शुरुआत है। पार्टी की शुरुआत नहीं साहब, मैंने कहा था एक्टिव पॉलिटिक्स, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से मैं पीछे हट गया हूँ।
पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं देश सेवा से पीछे हट गया हूँ। मेरी जिम्मेवारियां हैं, मैं पंजाबी हूँ और पंजाब की जब भाईचारक सांझ के ऊपर आंच आए तो मैं समझता हूँ मैंने यही महसूस किया कि बिना प्लेटफॉर्म के मैं बात को मजबूती से रख नहीं पाऊंगा। तो इसलिए और जिस तरह से गुरु महाराज के संदेश को लेके, जिस भावना को लेके वो चले हैं बीजेपी और माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं समझता हूँ कि मैं उसमें अपना अगर योगदान डाल सका तो ये मेरा आखिरी पड़ाव जो है राजनीति का। 2024 अगर पार्टी ड्यूटी लाਉਂਦੀ है कि इलेक्शन लड़न दी तक की लड़ोगे? साहब मैंने आपको कहा कि मेरे सारे राजनीतिक कैरियर को और मेरे फैसले से पूरी तरह परिचित है, तो उसी को देख के वो फैसला करेंगे। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ? ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੌਲਾ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੰਦੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਨੀਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਸੁਨੀਲ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਅਹੰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੀ। ਸੁਨੀਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ AK-47 ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਗਰ ਜਿਗਰਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ, ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਚ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਭੋਰਾ ਭਰ ਸੀਗੀ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਓਛੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झादा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂਤਰਿਕ ਗੁਰੂ ਸ਼ਾਨ ਜੀ ਬੰਗਾਲੀ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ 64 ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਤੇ ਮਾਇੂਸ ਹੋਏ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ ਫੋਨ ਤੇ। ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ 100% ਰਿਜ਼ਲਟ। ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਸੌਂਕਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਕਲੇਸ਼, ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਨੌਕਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕਰੋ। 101% ਸਮਾਧਾਨ ਪਾਓ। ਮਹਾਵਸ਼ੀਕਰਨ ਤੇ ਮਹਾਮੁਟਕਰਨੀ ਦੇ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਗੁਰੂ ਸ਼ਾਨ ਜੀ ਬੰਗਾਲੀ। ਮੋਬਾਈਲ 99 586 35 478।